वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धार्मिक संस्कार पर, योग पर, दर्शन पर या फिर सामाजिक कानून पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन पर। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी गुरु के पास शिष्य का। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में उपनिषद की रचना किया गया। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्रारंभ और चरम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेसेट किस देश के संसद का नाम है? मंगोलिया, ताइवान, स्पेन या फिर इज़राइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज़राइल के सांसद का नाम, पार्लियामेंट का नेम जो है नेसेट है। मंगोलिया के पार्लियामेंट का नाम खुराल और ताइवान की पार्लियामेंट का नेम है युआन, स्पेन कोर्टेस और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? संसद तथा राज्य विधायिका या राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई स्थापना नीति आयोग का गठन किया गया, जो योजना आयोग का स्थान ले लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो श्री सुमन केवैरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं, या अर्थव्यवस्था का क्षय होने लगता है, या अर्थव्यवस्था स्थिर हो, या स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। टेक ऑफ मॉडल 1950 में अमेरिका अर्थशास्त्री वाल्ट विटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया। यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास 5 बुनियादी चरणों में होता है। टेक ऑफ अवस्था विकास आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है। किसी अल्प विकसित देशों के विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश महत्वपूर्ण कारक है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बी नंबर ऑप्शन है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा पैसों के दुरुपयोग एवं गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा चुने प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप तथा अफ्रीका कौन सी जनसंधि पृथक करती है? यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जनसंधि जो है अलग करती है? बोस्फोरस या फिर जिब्राल्टर, वेरिंग या डोवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को के मध्य है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का
यूएसए तथा रूस को अलग करती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या फिर गुजरात जेल्टस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग 2023 कि पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने नई दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला IPL जीत लिया। महिला प्रीमियर लीग WPL में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय या फिर कृष्ण प्रथम या दंती दुर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। इसने मान्यखेत और मालखंड को अपनी राजधानी बनाई। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय और अमोध वर्ष कृष्णा द्वितीय और इंद्र द्वितीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों और 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। दंती दुर्ग के चाचा एवं उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों को अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तानगंज बिहार क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? 24 सुल्तानगंज बिहार से भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा डैश काल की प्रतिमा मानी गई है? शुंग काल, मौर्य काल, नंद काल या गुप्त काल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपए कहा गया है। नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। अर्धनारीश्वर की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल को बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की नींव डाली। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद हैं और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका राइट आंसर गुप्त काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इससे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन जो होगा सी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में कार्य मिलता है और बाद में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, लोहा, एल्यूमिनियम या खाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब के मांटोगोमरी जिले में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या सिंध के लरकाना जिले में? इसका राइट आंसर होगा सी गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का खोज 1954 में
हुआ था। लोथल, इसकी खुदाई 1955 से 56 में S.R. राव के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में अवस्थित है। कालीबंगा घंगर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण स्थल के नाम। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अकबर ने 1572 में गुजरात विजयी किया। इसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर प्रमुख था। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया और अकबर के द्वारा गुजरात पर पुनः अधिकार के लिए किया गया सैन्य अभियान को स्मिथ ने विश्व के सर्वाधिक द्रुतगामी सैन्य अभियान कहा। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया। नेक्स्ट, दांत का मंदिर कहाँ है? भारत में, श्रीलंका, भूटान या कंबोडिया में? इसका राइट आंसर होगा बी, श्रीलंका में। श्री दलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बुद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजधानी के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर को महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। यूनेस्को के दांत का मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कैंडी में पैराहेरा उत्सव मनाया जाता है और दांत माता का मंदिर जयपुर के जामुआ रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, किस वंश के शासकों को हुंडों के आक्रमण का सामना करना पड़ा? मौर्य, सुग, गुप्त या सतवाहन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त वंश के शासकों को हुंडों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुंडों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, जिन्होंने तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खदेड़ दिया और हुंडों पर विजयी के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया। हुंड आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरगांव स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ में अभिलेख मिलता है। हुड नेता तोरमड़ और मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त वंश के पतन का एक और कारण हुड आक्रमण भी था। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डेनिस फ्रांसिस या फिर जैसिंडा अर्डन या अब्दुल्ला अल मंडोस या अल्बी डिक्रज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या वर्मा गोलमेज सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। भारतीय सर्वाधिक आयोग और बटलर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930, 31 और 32 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित लंदन में किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लंदन में हुई तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अछूत के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन भारत के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज
सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजित किया गया? आशा भोसले, वहीदा रहमान या फिर आशा पारेख या तब्बू? इसका राइट आंसर होगा सी, वहीदा रहमान को। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को 2022 में दिया गया था। इस अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी और पद्मश्री से वर्ष 1972 एवं पद्म भूषण से 2011 में सम्मानित किया गया था। वाहिदा रहमान की प्रसिद्ध फिल्में प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी इत्यादि है। 2019 में यह अवार्ड रजनीकांत को दिया गया था। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1972, 1977 या फिर 1966 या 1982? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है और शिमला समझौता को LOC लॉक पर निर्धारण किया गया। शिमला समझौता 1945 में भी हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन या गुरु रामदास? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। और 35 नंबर क्वेश्चन है ना। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाएं। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी और मृत्यु 1539 में हुई थी। सिख के 10 गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे, लाहौर या फिर दिल्ली या सूरत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। आर्य समाज की स्थापना 1875 बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। यह आंदोलन पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। आर्य समाज के पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए। वेदों की और लौटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती की ही है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, ऑस्ट्रेलियन या फिर थार? इसका राइट आंसर होगा सहारा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कलाहारी मरुस्थल है।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, मंत्रिपरिषद या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थायी है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय।